एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तृतीय स्कंध का 24वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्या का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब कंदर्प जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर प्रतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी के प्रीत्यर्थ अनेक व्रत और तप करने लगी। एक दिन कंदर्प जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हो, चिंता ना करो, तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर जो साक्षात श्री विष्णु जी ही परम प्रसन्न हैं, संसार का कल्याण करने के लिए अब वे ही तुम्हारे गर्भ में आवेंगे। तुम अपने इस स्वयं नियम और धन दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे। तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ाने वाला तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि जिसे पाकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कंदर्प के वीर से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। यह जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मारीची आदि ऋषियों के साथ ले सरस्वती के तट पर कंदर्प जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवहूति को बहुत सा आशीर्वाद दे कंदर्प जी की बहुत प्रशंसा की और कन्याओं को शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कंदर्प जी ने उनकी आज्ञा सिरोधार की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और मार्ति प्रीति भक्त हो, इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथ के ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। कंदर्प जी ने ऐसा कह ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, कैटभ दैत्य को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति देकर साख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर सिद्धियों के स्वामी बनकर संसार में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हंसवाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथनानुसार कंदर्प जी ने अपने 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से विवाह दिया। मारीची के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस्त के साथ हवि भुर्व का, पुलह के साथ गति का और क्रतु के साथ क्रिया का, भृंगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अथर्वा मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया। कंदर्प मुनि आनंदित हो एकांत में बैठ भगवान को प्रणाम उनका ध्यान करते हुए उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हैं। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए और मुझ पर जो कुछ देवाधिदेव ऋण था सब दूर हो गया। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं
आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि अब मैं किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूं जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो। अब अवस्था में सर्वसार सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो कहे मुझे उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने को कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ। जिस साख्य शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिससे मुक्ति लाभ हो उसे प्रकट करूँ। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछ कर जहाँ इच्छा हो जाओ। जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को वश में किया जाता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा कि जिससे यह भी भवसागर को पार कर जावेगी। भगवान ने ऐसा सुनते ही कदर्म जी उठकर उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 25वां अध्याय मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाती हूँ। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।